हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10th क्लास का साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका कार्बन तथा उसके यौगिक है, यानी कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, ये वाला टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो उसका जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसका पेज नंबर जो है कार्बन चैप्टर का पेज नंबर आपका 68 में जो दो क्वेश्चन दिया है कार्बन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इस वीडियो में बात करेंगे उसका आंसर सेट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। मतलब CO2, C का मतलब क्या होता है कार्बन, O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में संयोग करती है तो किसका निर्माण होता है, CO2 का। थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जैसे दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बन, आपको जानना पड़ेगा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर कितनी होती है। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होती है आपका कितना होता है, 6 होता है, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका कितना हो गया, 6। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका क्या आएगा, पहला ऑर्बिट में के कोस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, और एल में कितना रहेगा, 4, क्योंकि के कोस में इलेक्ट्रॉन रखने की जो कैपेसिटी होती है 2 होती है, एल कोस में कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा बात करेंगे अभी ओ के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या जो होता है वो आपका कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन के कितना होता है, 8 होता है। इसको भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 कैपेसिटी रखा के कोस में, एल कोस में कितना आएगा, तब बचा कितना, 2 गया 8 में से बचा कितना, 6, यानी दोनों का आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मतलब दोनों का आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास मिल गया। ठीक है, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल गया और आपका कार्बन का भी मिल गया। ठीक है, चलिए यही वाला जो आपका बाहरी कोश में, बाहरी ऑर्बिट में जितना उपस्थित रहता है वही चीज को दर्शाएंगे। बाहरी ऑर्बिट में जितना उपस्थित रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही चीज को इसमें क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन में देखिए, CO2 वाले मतलब कार्बन, CO2 और सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए C कितना ठो है, 1 ठो है, और O2 है, मतलब ऑक्सीजन का अणु कितना ठो है, 2 ठो है। तो सबसे पहले एक कार्बन हम ले लिए, क्या किए, एक कार्बन ले लिए। कार्बन लेने के बाद देखिए कार्बन का बाहर वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहरी वाला ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका कार्बन का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है वो कितनी होती है, 4, और इसका बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 1 ठो, ठीक है, 4 ठो दे देते इलेक्ट्रॉन, इधर 2 ठो, ठीक है, फिर इधर 2 ठो, दोनों तरफ 2 दे दिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपके पास कितना है, O2 है ना, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन कितना ठो है आपके पास, 2 ठो है। आप 2 ठो ऑक्सीजन ले लीजिए, इधर 1 ठो ऑक्सीजन, इधर 1 ठो ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखिए, ये x दे के जो हम डेनोट कर रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या को डेनोट करती है। ठीक है, देखिए ये इसमें क्या करेंगे, हम डॉट डॉट देके दर्शाएंगे, क्योंकि कार्बन अलग तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है। ठीक है, और ऑक्सीजन का बाहर वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ठो दे दीजिए, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो। ठीक है, इसका भी कितना आएगा, 6 ठो, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो। ठीक है, अब देखिए अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, के कोष में जो इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है रखने की वो 2 होती है, एल कोष में जो इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है वो कितना होता है, 8 होता है ना। तो देखिए ऑक्सीजन का सेकेंड वाला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, और इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ठीक है, इधर वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी करेगा। ठीक है, यानी कार्बन क्या किया, इसको एक बार 2 ठो दे दिया, और कार्बन क्या किया, उसको भी 1 ठो दे दिए, 2 ठो दे दिए। ठीक है, अब कार्बन क्या चाहेगा कि हम भी ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पूरा 1 दिन के लिए ले लिया। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन भी क्या यहाँ से यहाँ 1 दिन पूरा के लिए ले लिया, 1 दिन के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या चाहेगा, तब हम भी 1 दिन के लिए यहाँ से यहाँ पूरा ले लेंगे, यहाँ से यहाँ। कार्बन भी क्या चाहेगा, 1 दिन के लिए हम भी यहाँ से यहाँ पूरा ले लेंगे। ठीक है, और कार्बन यानी CO2 का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है आपका यही ठो है। ठीक है, CO2 का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है कार्बन डाइऑक्साइड का वो यही ठो है। ठीक है, इसका आंसर यही ठो हो गया। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं।
चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। मतलब सल्फर का कितना अणु है, 8 अणु है, ठीक है। आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिए। सबसे पहले आप जान लीजिए जो सल्फर होता है, सल्फर का जो संकेत होता है वो क्या होता है, एस होता है। और इसका परमाणु संख्या के बारे में अगर देखेंगे, एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे सल्फर का, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अगर बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सल्फर का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा। एल कोष में कितना, तब 2 गया, इससे बचा कितना, 14। एल कोष में कितना आएगा, 8 आएगा। कितना हुआ, 10, बचा कितना, 6। कितना बचा, 6, ठीक है। यानी इसका बाहर वाला ऑर्बिट में कितना है, 6 है। और आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि सल्फर का कितना अणु है, सल्फर का कितना अणु है, 8 अणु है। इसका मतलब है आपको S8 का क्या करना पड़ेगा, S8 का आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करना पड़ेगा। किसका संरचना करना पड़ेगा, S8 का। मतलब सल्फर का कितना अणु लेना पड़ेगा आपको, 8। और सल्फर का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो चलिए इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। सबसे पहले ये 1 सल्फर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लिए। मतलब 8 हम सल्फर ले लिए, ठीक है। 8 सल्फर लेने के बाद सल्फर का बाहर वाला ऑर्बिट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सब सल्फर के बाहर वाला ऑर्बिट में क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आपका दे देंगे। ये वाला जो सल्फर है इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे दिए। इसको भी 6 दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको भी 6 दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको भी 6 दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वाला सल्फर को भी क्या करेंगे, 6 दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको भी क्या करेंगे, 6 दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको भी क्या करेंगे, 6 दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको भी क्या करेंगे, 6 दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे दिए। अब देखिए ये किसके नियरेस्ट में है, तो 6 जो है 8 के नियरेस्ट में है। अगर ये बाहर वाला ऑर्बिट में जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास मौजूद, अगर ये बाहर वाला ऑर्बिट में इसका 8 भी इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो ये क्या करेगा, कोष इसका फुलफिल हो जाएगा और ये पूरी तरह से बैलेंस में रहेगा। तो ये क्या करेगा, सल्फर एक दूसरे से साझेदारी करना शुरू कर देगा। ये सल्फर इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इधर वाला सल्फर क्या करेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इधर वाला सल्फर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की। मतलब जितना सल्फर है एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या करेगा, साझेदारी करेगा। एक इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या करेगा, साझेदारी करेगा। एक इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या करेगा, साझेदारी, ठीक है। अब इस वाला सल्फर को कितना चाहिए, 8 चाहिए ना। तो ये वाला सल्फर क्या करेगा, ये वाला सल्फर यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए ले लेगा। ये वाला सल्फर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए ले लिया, ठीक है। अब इधर वाला सल्फर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए ले लेगा। इधर वाला सल्फर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए ले लिया। इधर वाला सल्फर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए ले लेगा, ठीक है। इधर वाला सल्फर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए आपका ले लेगा, ठीक है। ये वाला सल्फर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए आपका ले लेगा। इधर वाला सल्फर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए ले लेगा, ठीक है। इधर वाला सल्फर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए आपका ले लेगा। और इधर वाला सल्फर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 दिन के लिए ले लेगा। इस प्रकार से सब एक दूसरे, जितना भी सल्फर है 8 सल्फर का एक दूसरे से 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कोष हो जाएगा और ये पूरी तरह से एक दूसरे से साझेदारी करके बॉन्ड बना के रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कभी कभी रिंग से भी दर्शाया जाता है, इसको रिंग संरचना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये रिंग की तरह, अंगूठा की तरह बनता है। अंगूठी जो होता है उसके तरह एकदम गोल बना है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी इसको रिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।